ओके ऑलराइट। और अच्छा ठीक है, मैं काम कर रहा है ना, ऑलराइट। सो राइट नाउ यू कैन सी द इंटरफेस ऑफ कॉरिडोर ओवर हियर, ठीक है। एंड यस, मैं अभी कॉरिडोर 19 यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं 17 यूज़ कर रहा था, मैं 19 यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज 17 जो था उसका लाइसेंस मेरा पकड़ा गया। तो मैं बोला कि बुरा फंसने से अच्छा है कि 19 में घुस जाओ उस वे में, तो मैं 19 में जंप कर लिया तुरंत ही। तो इन द केस कॉर्डर का कुछ इंटरफेस टाइप का रहेगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग के मन में क्या आ रहा है, सरकारी इंटरफेस है सर, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के लिए काम करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज, इस टाइप का इंटरफेस भले दिख रहा है लेकिन डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। ओके। एंड यस, आप लोग अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, बिकॉज मेरे ख्याल से तुम लोग को ये आखिरी सॉफ्टवेयर होगा, है ना। तो देखो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो तुम लोग को दिक्कत ये होती है कि कमांड्स देने में कभी कभार, ठीक है। किसी का पी है तो किसी का एच है, किसी का जी है तो किसी का वाई है, उस वे में तो ये जो कॉन्फ्यूजन होता है उसके लिए तुम लोगों को पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इससे निजात पाने के लिए एक ही तरीका है, सबको एक साथ यूज़ करो एक टाइम पे। हाँ, सबको एक साथ यूज़ करो। आप तीनों के साथ खोलो और तीनों के साथ यूज़ करो, तो बराबर से तुमको सही चीज़ें यहाँ मिलेगी उसके राउंड पे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ बेसिक इंटरफेस, कॉरल में एक्चुअली मोस्टली लोग बनाए जाते हैं, यानी कि कॉरल का जो यूज़ होता है मोस्टली इंडिया में यूज़ होता है उसका, ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग करवाना है, प्रिंटिंग लाइन से कुछ काम करवाना है, तो यू शुड नीड द CDR फाइल, यानी कि कॉरल की जो रॉ फाइल होती है वो चाहिए होती है प्रिंटर को उसके राउंड पे, ठीक है। प्रिंटर उसके बिना कुछ नहीं होता है, मतलब कि प्रिंटर के समझ जाओ कि प्रिंटर मोगली है और कॉरिडोर की फर्स्ट के लिए उसकी चड्डी है, वही बात है। तो दोनों के बिना एक दूसरे का चलता नहीं है, वैसा सीन है, ठीक है। और वही बात हो जाती है कि अगर आप लोग कॉरल यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको डिज़ाइन बनाने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि हमको डिज़ाइन किस लिए बनाना है। अगला बोलेगा कि भाई अपने को फ़ोन में शेयर करना है, व्हाट्सएप में शेयर करना है, डिजिटल से डिजिटल वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, 8 GB में बनाएंगे चीज़ों को, ठीक है। बट इन द केस उसने ये कह दिया कि भाई अपने को जो तुम कार्ड बना रहे हो, तुम पोस्टर बना रहे हो, वी शुड हैव टू प्रिंट इट, हमको यहाँ प्रिंटिंग करवाना है, इसका फ्लैक्स लगेगा, इसका बैनर लगेगा, इसका स्टैंड ही लगेगा। तो तुम्हारे में आइडिया होना चाहिए कि भाई 4 कलर प्रिंटिंग होती है तो 4 कलर में चीज़ें बनेगी यहाँ पे, बिना किसी डाउट के, यानी कि CMYK, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओके, लगे यार मैं तुम लोग को चीज़ दिखा देता हूँ। पहली बात तो फटाफट मैं यहाँ से एक काइंड ऑफ फाइल बनाओ, एक नया वाला फाइल, न्यू फाइल तुम लोग यहाँ से बना सकते हो। 3 तरीके हैं, ये अडोबी नहीं है जो तरीके देते रहता है, बट कॉरल है, कुछ ना कुछ करेगा अपने हिसाब से भी, ठीक है। पहला तरीका ये है कि यहाँ से प्लस करो, एक नया डॉक्यूमेंट या फिर नया फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेमिंग करो, जो नेमिंग करना तुम लोग को मन में आए, ठीक है। हाल अभी के लिए मैं इंट्रो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। ओके। एंड राइट नाउ मैं प्रेजेंट में आऊँगा, तो मेरे पास कॉरल की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होनी चाहिए या फिर कोई और, यानी कि बिसेट्स में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 4 चीज़ें ऑलरेडी दी हुई है, पहली बात तो राइट नाउ मैं सोच रहा कि ऑलरेडी कॉरल की फाइल है, उसमें काम करेगा अपन लोग, ठीक है। एंड बाजू में जो 3 डॉट्स है, इसमें क्लिक करने के बाद तुम इस पिक्चर्स को सेव भी कर सकते हो। यस, कोई पिक्चर बना लोगे, उसको सेव करने के बाद आपके पास नीचे में एक ऑप्शन आ जाता है, कस्टम के नीचे या तो कस्टम के ऊपर, उसमें, ठीक है। एंड देन ये अपने से बोलेगा कि आपको कितना पेजेस रखना है। यस, पेजेस और इलस्ट्रेटर में होता है आर्ट बोर्ड, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है, फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, बस ये कि इलस्ट्रेटर में आप उसको एक साथ देख सकते हो साथ साथ में। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज टर्न ओवर, पेज डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, बारी बारी से देखने के लिए दोनों को साथ में। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। और इन द केस अगर आप लोग को सेम टाइम पे 4 डिज़ाइन बनानी है, तो यू शुड यूज़ दिस काइंड ऑप्शन। मेरे को यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लिया हूँ। बाकी अगर आपको काइंड ऑफ 4 से 5 लोगो बनाने हैं अलग इंटरफेस में, तो यू शुड हैव टू यूज़ द 4 पेजेस या 5 पेजेस वॉरियर, ठीक है। वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। और मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, वही सब है, वही वही चीज़ है, ठीक है। बिकॉज दोनों वेक्टर ही है आपस में देखा जाए तो, ठीक है। ओके। एंड देन यहाँ मेरे पास आता है प्राइमरी कलर मोड्स, यानी कि हमारे प्राइमरी कलर मोड्स, हमारी प्राइमरी क्या है, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी क्या है, हमारी प्राइमरी अभी CMYK के लिए है, ठीक है। यस, एक और बात और भी है कि CMYK में तुम काम करोगे तो यू शुड नीड कि तुम्हारा रेड कलर जो फेड आउट बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। 8 GB से फेड आउट बिल्कुल दिखेगा, बिकॉज डिजिटल रूप से अलग किया जाता है और जब प्रिंट करते हैं उसका अलग हो जाता है। ये फ़र्क क्यों आता है, और इतिहास इस चीज़ के पीछे कुछ बोला क्यों नहीं आज तक है। हाँ, किस ने का तुमको बताया होगा कि ये चीज़ होती क्यों आखिरकार। अगर मैं उसको फ़ोन से देखता हूँ और मैं उसको प्रिंट करा के देखूँगा, दोनों फ़र्क क्यों आएगा। मैं जानता हूँ डिजिटल रूप से है, ठीक है, ये डिजिटल 8 GB है, वो CMYK है। बट
वाई शुड वी फेस अ डिफरेंस? ऐसा आज तक प्रिंटिंग मशीन क्यों नहीं बना जो दोनों को चीज़ को अनभिद कर दे, यानी कि समझ में नहीं आया कि कौन सा आरजीबी कौन सा सी वाई के है। ये आज तक क्यों नहीं बना? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो मशीन है, ठीक है, वो ये सोचता है कि अगर मैं अपनी, मतलब मैं तो अपनी दुनिया में हूँ, बट इन द केस हमको दूसरी दुनिया में चीज़ों को डिलीवरी करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस चीज़ को थोड़ा सा फेड आउट करना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को लगे। मशीनें ये सोचती है कि हमारी जो दुनिया है वो थोड़ी सी फेड आउट है। यस, सोचती इसे क्योंकि बनाया ही ऐसा गया है उस वे में। बिकॉज जब हम बात करेंगे कि 80s और 60 के टाइम पे, जब भी वो सब एक ब्रूटलिटी का टाइम आता था ना, किसी सीन में किसी गला काट रहे, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत सा ब्रूटली सीन है उसके अंदर में, तो उसमें जो खून निकल रहा था ना, वो टोटल रेड नहीं रहता था। अभी के टाइम में टोटल रेड दिखाते थे वो लोग, ठीक है, जैसे कि बाहुबली में। ओके, जैसे कि वो बोलता है ना कि माता के लिए मेरा बस, मेरा मर्दा वरस काफ़ी है, तो जैसे फेंकता है वो पूरे लाल होता है लोग, ठीक है। बट इन द केस तब के टाइम में थोड़ा सा एकदम से मैजेंटा रूप में उसमें निकलता था। क्यों? बिकॉज लोग उतना ज़्यादा वाइब्रेंस महसूस नहीं कर सकते थे। प्रिंटिंग लाइन में चीज़ों को ऐसे किया जाता है कि जो आप छपाओगे वो किसी के हाथ में भी आ सकता है, किसी बच्चे के हाथ में तो किसी बूढ़ाओं के हाथ में। ओके, एंड ये बात हो जाती है कि अगर वो किसी और हाथ में आएगा, उसके कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट लगेंगे, तो उन सब चीज़ों से हटेगा वो। हाँ, उसको कलर फैमिली लगेगा ना कि यस ये मेरा बराबर फ्रीडम, मतलब आंखों को आराम मिलना चाहिए उस कलर को देखा, एकदम चटक लाल दिखा होगा तो आंखें चमक जाएगी वहाँ पे। ये चीज़ इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, लेकिन प्रिंटिंग के अंदर नहीं हो सकता वो चीज़। इसलिए आपके लिए, इस दुनिया के लिए अगले ने ये डिसाइड किया था कि हम अगर प्रिंटिंग करवाएंगे तो एक सेचुरेशन हम कम रखेंगे वहाँ से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि CMYK में 4 कलर होते हैं, ठीक है। एक क्रायन कलर होता है, मैजेंटा कलर हो गया, और येलो कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। भाई ब्लैक है तो वहाँ पर बी लिखो ना, के क्यों लिखे हुए हो, ठीक है। के से बताओ। हाँ, बताओ अंकित सर ने क्या बताया मेरे को, बताओ। अंकित सर ने क्या बोला, इसको के क्यों बोलते, बी क्यों नहीं बोल सकते? यस, यस, बट बताओ के का फुल फॉर्म क्या होता होगा? बिकॉज ब्लैक तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ब्लैक के लास्ट में के आता है, ठीक है। तो ब्लैक का फुल फॉर्म होगा, जो के वाला पार्ट है ना, वो उसके 10% से ऊपर जाता है। यानी कि अगर 100% ब्लैक है तो यू शुड नीड टू परसेंटेज, आप उसको 90% में कर सकते हो, तो वो CMY के कलर में आ जाएगा पूरा पूरा, इसलिए उसको CMYK बोला जाता है। लास्ट में के यानी कि डलनेस का काम होता है, के से के नाइट, उसमें में काम होता है, ठीक है, उसके राउंड पे। राइट, और यस, एक पदार्थ है, एक मेटल है, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टॉम है, जो कि एक के से चालू होता है, केनाइट उसको बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो ब्लैक जैसे दिखता है, बट ब्लैक नहीं होता है एक्चुअल में वो। यस, अगर आप किसी भी ब्लैक पैंथर को भी लेके आ जाओगे, वो टोटल ब्लैक नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसे ब्लैक का एक थोड़ा सा हाफ परसेंटेज में लेके जाएगा वहाँ पे, वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ के अंदर में होती है, प्राइमरी मोड का मतलब ये होता है। एंड देन आता है डिमेंशंस। डिमेंशंस में ये हो जाता है कि आप उनको ये मेंशन कर रहे हो कि मेरे को कौन सा पेज का साइज़ चाहिए, या विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड यूनिट्स हो गए, ये सब चीज़ हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं डिमेंशंस बोलते हैं उनको, ठीक है। जनरल से तो आपने निपट लिया। उसके बाद जब डिमेंशन मैटर आता है, उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग यहाँ से क्या लेटर्स को लेके आते हैं, ठीक है। आप लेटर हेड बना रहे हो तो आप लेटर को लेके आओगे, ठीक है। देन यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीसेट्स आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रिंटिंग रिलेटेड काम है, बिल्कुल मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको वेब के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी। अगर वेब डेवलपमेंट का कुछ काम है, वेब बैनर बनाने हैं, उसके लिए परमानेंट साइज ऑलरेडी फिक्स्ड है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यहाँ आराम से वर्क कर सकते हो उसको लेके। यस, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि, एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर वेब है, ठीक है, वेब बैनर ऑलरेडी यहाँ ओपन किया गया है, ठीक है, और ये कहा गया है कि यह वेब बैनर है वो अलग है, तो ये अलग कुछ नहीं हो जाएगा। आप चाहे तो यही सेम साइज़ को लेकर के यहाँ से ओपन कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वेब से यानी कि ऐसे नहीं कि वेब का इंटरफेस खुल जाएगा, कुछ नहीं, बस वो साइज़ के लिए होता है, एक नाम के लिए होता है कि आप ऐसे कर सकते हो। रेडीली प्रीसेट होती चीज़ें यहाँ पे। ओके, देन आ जाता है अपने पास कि A4 आ गया, A3 आ गया, N5 आ गया, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है। तो राइट नाउ मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले लीगल को यूज़ नहीं करेंगे। लीगल बहुत बड़ा हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। मैंने पेज कितना बड़ा पकड़े भी लीगल्स को, बहुत सारा रहता है, बिकॉज मेरे फादर का प्रिंटिंग शॉप है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उनको चीज़ें वहाँ लगती रहती है उसमें में, और बचपन से देखा हूँ मैं। एक बार तो मैं ही छपाई मशीन में घुस गया था।
और मेरे पर ना हीरा ग्रुप का पूरा लोगो छप गया था और मैं बाहर निकला था। ये चीज़ हो गई थी मेरे साथ में। तो या इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लेके नहीं जाते, ये मेरा मैं अच्छा खासा एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल हूँ तुम लोगों के सामने। ठीक है। है ना। डोंट वरी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में बताता है कि हम कौन सी यूनिट में रखना चाहते हैं। मेरा बोल सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि इंचेस में रखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको किलोमीटर मीटर्स में मिल जाएंगे। यस, किलोमीटर्स। किलोमीटर यानी कि बैनर पोस्टर छपाना है, बैनर्स के लिए, पोस्टर्स के लिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विंग खींचा लंबा वहाँ से पैरामीटर तक पूरा पूरा, तो ये भी होता है। अब मैं किलोमीटर में रखूँगा ना, यहाँ देखो। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 कर दूंगा तो ये लोग जब 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है। उस वे में, और यहाँ देखो हाइट हो जाएगी, विड्थ अगर 500 किलोमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगी हाइट, हम 1 पे कर देते हैं उस वे में। ठीक है, उस नाम से। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उस नाम से। यहाँ जैसे कि हमको ओरिएंटेशन किस में रखना है, यानी कि अगर वो वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये डिपेंड करता है तुम लोग के ऊपर में। अगर तुमको लग रहा है कि तुम बैनर बनाना चाहते हो तो तुम लैंडस्केप में लेके जाओगे, और या तो स्टैंडिंग बनाना है तो वर्टिकल में लेके जाओगे उस चीज़ को लेके। ठीक है, अप टू यू। राइट। एनी केस मैं आप इंचेस को लेने वाला हूँ अभी के लिए, और ओके, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। एंड एक और बात है, यस आप लोग पिक्सल्स में भी ले सकते हो। यस, यूनिट्स को पिक्सल में रख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट वही है कि रिस्क अपने हिसाब से ले लेना। पता चले पिक्सल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है। और डीपीआई यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो उसका रेंडरिंग रेवोल्यूशन जितना भी रहेगा वो कितना पार्ट होना चाहिए। हम उसको 300 तक रख सकते हैं, 200 अपने अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं वहाँ से। मैं उसको मोस्टली 300 में रखता हूँ, या तो 250 या 150, उसके नीचे मैं आज तक नहीं गया हूँ उस वे में। ठीक है। देन आता कलर सेटिंग्स, यानी कि अपने कलर प्रोफाइल्स को अपने को सेट कर सकते हो। हालांकि जरूरत कभी पड़ता नहीं है, बट अपने ऊपर में कुछ करना है तो मचा सकते हो वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ उतनी मैटर नहीं करती है, मैं इसलिए हम ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। यस यस, क्वालिटी वहाँ पर फिर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस नाम से कहा जाता है कि हमेशा अगर आपको प्रिंट करवाना ही है तो यू शुड नीड टू फोकस ऑन 300। ठीक है, 300 में आपको फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कुछ भेजना है किसी को, कुछ इनविटेशन टाइप का व्हाट्सएप में ही, तो यू शुड नीड मतलब 150 या फिर 250 में करवा सकते हो, अप टू यू। ठीक है, ओके। एंड यप, देन मैं क्या करूँगा, यस इसको मत भावना में बह के इसमें क्लिक मत कर देना गलती से भी, नहीं तो ये दूसरी बार कभी नहीं आएगा। ठीक है। और यस, इस पूरे कॉरिडोर का ये ऑप्शन मेरे को कोई काम का नहीं लगता है, और दिया इसलिए ताकि हमको परेशान कर सके, और क्या। कहीं से तरीका होगा, यहाँ से तरीका होगा फिर लाने का, ऐसा हो जाएगा उस वे में। वैसा हो जाता है। उसमें क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी लेके आ सकता हूँ, तो मेरे पास दोनों तरीके हो जाएगा काम करने के लिए। वो आएगा ज़रूर, बट वहाँ से अब नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है उसमें। तो हम लोग को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की ज़रूरत नहीं है, तो डेट्स ओके। उसमें ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे एक बेसिक इंटरफेस में बस एनेबल हो चुका है पूरा का पूरा। ओके। एंड मैं कहा तुम लोग इतना सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हो तो तुमको तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट राइट नाउ अगर मेरे को उसको पूरा फुल प्रीव्यू में देखना है तो मैं कैसे देखूँगा। ठीक है, या तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को इसको अच्छे से वे में व्यू करना है तो मैं कैसे करूँगा, अप टू पेज कर सकता हूँ। ठीक है, अप टू विड्थ, अप टू हाइट, अप टू यू। ठीक है, ये होता है वो चीज़ जो हम लोग काम से कम, मतलब जूम इन जूम आउट होता है ना, वो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। पहले बात हम लोग क्या करते, कंट्रोल 0 दबाते थे, उससे क्या होता जूम इन और जूम आउट होता था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई कंट्रोल 0 काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा आपका स्क्रॉल बटन। ठीक है, स्क्रॉल बटन से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और पैन करना हो तो यू शुड नीड टू फोकस ऑन द मिड बटन। ठीक है, मिड बटन को प्रेस करोगे, यहाँ से पैन कर सकते हो आराम से। ठीक है, एच दबाओगे तो भी वो बटन आ जाएगा। और इसका जो मूव कर्सर का जो टूल होता है वो तुम यहाँ से लेके आ सकते हो। यस, इसका कोई ढंग का शॉर्टकट नहीं है उसमें में, यानी सिलेक्शन टूल का। ठीक है, नहीं इसमें एक्चुअली क्या था कि अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये काम करेगा किसके अंदर में, नहीं, इससे वर्टिकल में काम करेगा, यानी कि वाई एक्सिस में काम करेगा इस चीज़ को लेके। ठीक है,
अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो यहाँ से काम करेगा इस वाले एक्सेस में, ठीक है, एक्स एक्सेस में काम करेगा पूरा ये उस वे में, ठीक है। तो ये दोनों का रहता है कि दोनों का दबा काम करूँगा तो भी ये वैसे ही काम करेगा उस वे में वैसे करेगा। तो अब टू यू, आपको कौन से वे में काम करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो द हाइट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। एंड यू कैन सी ऑल ओवर यहाँ पे बस इंटरफेस है ऑलरेडी यहाँ पे दिखा है तो, ठीक है। मतलब वही है कि फाइल्स में जाओगे, सेव करोगे, इंपोर्ट करोगे, वही सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। एडिट पैनल में जाओगे तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट रिपीट अंडू वो सब के ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लोन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से तुम क्लोन भी कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है वहाँ पे, ठीक है। एंड कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट करना है तो यू शुड नीड टू सेलेक्ट ऑन दिस। यानी कि ये चीज़ ये हो जाती है कि अगर सपोज करो मैंने बेसिक शेप बना लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट को उठाया, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने एंगल, ओके राइट। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पर दो चार मतलब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है क्लिक करने के लिए, ठीक है। राइट नाउ मैं क्या करूँगा, एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल पे जाऊँगा, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, टैक्स है, मैं टैक्स क्लिक करूँगा तो ये पूरे ऑल ओवर जितना भी टैक्स हो गए उसको सिलेक्ट करेगा यहाँ से ये, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और ये जैसे जाओगे यहाँ ऑब्जेक्ट पे, जिससे ऑब्जेक्ट क्लिक करेगा उसको मूव ऑन मूव इन कर सकता हूँ यहाँ वहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है। उसको लिखा यस, इसको भी क्लिक कर लिया, बल्कि वो भी एक आफ्टर वर्क वो एक ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा कहीं ना कहीं इसी नाम से। एक्चुअली ऑब्जेक्ट सबको ले लेता है वहाँ से उसमें में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इसको भी उठा लेगा, इसको भी उठा सकता है उसमें, वो जो इसमें काम करेगा ऑब्जेक्ट में रखूँगा तो ऑडियो सबको लेके चलेगा। एंड यस, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वो हमेशा पाथ फाइंडर से ही पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि उसको शिफ्ट करना चाहेगा या तो उसको सब्ट्रैक्ट या तो वाइल्ड करना चाहेगा, वैसा काम करता है उसके अंदर में, वही चीज़ हो जाती है, ओके। एंड देन यस, अगर मैं उसको क्लिक करूँगा या फिर कोई भी टाइप के काइंड ऑब्जेक्ट को लेके आता तो उसको क्लिक करूँगा, यहाँ पर उसके प्रॉपर्टी पैनल्स मेरे को शो हो गए, ठीक है। ये जो एक रो होती है ऊपर की, ठीक है, इसे कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का आपको चेक करना है या फिर इसमें कुछ एडिट करना है तो इसमें तुम जा सकते हो। ये सब बेसिक एडिटिंग अंतर्गत में चीज़ें आती है, ठीक है, ओके। एंड देन ऐसा कर दिया उसको डिलीट, इसको भी कर दिया डिलीट राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ क्या यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, A4 के पेपर्स आ रहे हैं पूरे पूरे, और यहाँ पर विड्थ और हाइट आ रही है इसको लेकर के। तुम यहाँ से जाओ अभी की भी चाहे उसको मोड़ सकते हो और अपने को वापस को खड़ा भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। और ये जो चीज़ हो जाती है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है तो ये तो हटेगी नहीं, वही की वही रहेगी, ठीक है, इसको नाम से राइट, ठीक है। एंड यप एंड ऊपर में कुछ चीज़ें बेसिकली आ जाती है। स्नैप टू करोगे तो ऑब्जेक्ट हो गया फिर गाइडलाइन हो गया, वहाँ पे स्नैप करके दिखा देगा आप लोगों को, ठीक है, वो काम करता है। एंड देन उसके बाद मेरे पास आता है लेआउट्स हो गया, ठीक है। लेआउट्स में हो जाता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अगर आपको पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, यानी कि उस सर्कल को उस स्केप टूल को आपको ऊपर लेके आना है, नीचे लेके आना है, ये वो चीज़ डिसाइड करता है वहाँ पे, ठीक है, लेआउट्स, ओके। एंड देन व्यू पैनल में जाओगे तो आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या आपको चीज़ें होनी चाहिए साथ में, वो चीज़ यहाँ आपको लेके आ सकती है, ठीक है, ओके। एंड देन आता ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी कि आप यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि बॉन्ड हो, यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ से कुछ पैटर्न फिल लेके आ सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट पे जाओगे, सॉरी इंसेट पे जाओगे तो यहाँ पर आप लोग के पास और भी चीज़ें आ जाए, QR कोड हो गया, बार हो गया, एंड बार कोड हो गया, QR कोड हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी लेके आ सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। QR कोड को लेके आने के लिए बोलूँगा तो हम्म, नहीं, कोई भी पर्टिकुलर QR कोड को लेके आ जाएगा वहाँ पे ये, मतलब ऐसा है कि एक शो पीस के लिए बस, यस यस दिखाने भर के लिए उसमें। हाँ, अगर कंपनी से अगर आपको QR कोड शेयर होता है कि आपको इस प्रोडक्ट पैकेज में एक QR कोड लगाना पड़ेगा, हम लोग का रहेगा वो, तो वहाँ इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन नहीं तो अगर वो लोग अगर बोलेंगे कि ऐसा एक शो पीस के लिए बना दें वहाँ पे, तो इसको लगा सकते हो किसी बिना की दिक्कत के, बाकी ये जनरल हो जाता है। इसको पता नहीं स्कैन करो कि पेटीएम में क्या शो होगा, आई डोंट नो मैंने शो स्कैन किया था, मैं एक घंटे से स्कैन करके रखा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था वो, मेरा कि रहने दे ओके ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स में जाओगे तो आपको तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस से मिलेगी। देन आता है पावर क्लिप। यस, ये पावर क्लिप नाम की क्या चीज़ है, पावर क्लिप नाम की वो चीज़ है जिसमें कि आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ को क्लिप मास होता है ना, क्लिप मास करना हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पावर क्लिप से कर सकते हो पूरा का पूरा,
उस वे में, ठीक है। तो एंड द केस अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखा हो उसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप करना है, तो ये चीज़ के बाद ही है कि इस ऊपर हम पावर क्लिप आराम से कर सकते हैं उसको लेकर के, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर होती है मेरे ख्याल से स्टेशन के अंदर में भी, ठीक है, वो भी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी पूरी पूरी, यानी कि क्लिप मास्क करना होता है तो वो भी उसका ऑप्शन वहाँ पर आता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है, बट नाम बस चेंज हो जाते हैं वहाँ पे उस नाम से, ठीक है। ये सीन हो गया। एंड सिमेट्रिक में जाओगे तो अगर आप सिमेट्री में वर्क करना चाहते हो तो यहाँ से एक नया सिमेट्रिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप कुछ भी टाइप से काम करोगे वो चीज़ें वहाँ पर भी रिपीट होगी, जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कैन सी ओवर हियर, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, इस वाले पे कर देता हूँ ग्रीन, तो वहाँ पे ग्रीन वैसे नहीं होगा बट वहाँ पे जो मैं काम करूँगा वो चीज़ वहाँ शो होगी। उसको ऊपर कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, मेरे को वो चीज़ वहाँ शो होगी उस नाम से, ठीक है। फिनिश कर लूँगा, यू कैन सी दोनों तरफ सिमेट्रिक हो जाएगा मेरे पास। वो एक्चुअली बस मेरे को शेप दिखाएगा, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि एक वायर फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो एक वायर फ्रेम होगा जहाँ पर हमारा जीपीयू हो गया फिर हमारा सीपीयू हो गया, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। आपको प्रीव्यू सिर्फ यही दिखाया जाएगा, यहाँ दिखाया सिर्फ जाएगा कि आप एक शेप लेके रखे हो, उस शेप में ओवरलैप कर रहे हो फिर एनीथिंग एल्स, वो चीज़ वहाँ पर शो होगी उसको लेकर के, ठीक है। इसमें चीज़ होती है। एंड कुछ इंटरसेक्ट करने की इच्छा है तो वो भी कर सकते हो। एंड देन यू कैन सी कि और ये कर्व्स होते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसको हटाना तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कैन सी ऐसा उसको मुड़ा दूंगा तो भी काम करेगा वहाँ से इस टाइप से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। एंड यस यहाँ से फिनिश करने के बाद तुम लोग चाहे तो उसको ब्रेक द लिंक कर सकते हो या तो रिमूव भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है, उसके नाम पे, ओके। एंड यस यस अगर तुम एक में चेंज करोगी, ठीक है, ऐसे अगर मैं एडिट में वापस जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी से हो जाता है डुप्लीकेट, ओके। देन मैं इसको और इसको मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्ट करूँगा एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको कर दिया जाए भाई, ट्रिम कर दिया जाए, ठीक है। अब इसको लेके चलता हूँ आगे में, ठीक है। यहाँ देखो दोनों चीज़ हो गई बराबर, फिनिश करो और दोनों का दोनों काम हो गया। हाँ अब मैं करने वाला ब्रेक लिंक करूँगा उसको, ठीक है, ब्रेक द लिंक कर दूंगा। देन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं उसको आगे लेके जाऊँ पीछे लेके जाऊँगा, अभी ग्रुप में ही है, ठीक है, रह के क्या कर दूंगा उसको ऑल अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ घुमा सकता हूँ उसको, यहाँ घुमा सकता हूँ। अब मैं इसमें चाहूँ उसको ब्लू करूँ या इसको मैं चाहूँ तो रेड करूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज अब लिंक टूट चुका है, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस टाइप से उसके अंदर चीज़ होती है, ठीक है, राइट। एंड वही है। एंड यस आप कंट्रोल जेड चाहो जितना चाहे उतना वे में लेके जा सकते हो, अप टू यू, ठीक है, इसके अंदर में। देन ऑब्जेक्ट्स में से तो हो गई बहुत सी है इसके अंदर चीज़ें, जैसे घूमते जाएगा तो बहुत चीज़ें मस्त मस्त मिलती जाएगी यहाँ पे काम करने के अकॉर्डिंग। हालांकि मैंने जब 15 में सीखा था तो उतना चीज़ यहाँ पर मेरे को नहीं दी गई थी उस टाइम पे। बाकी जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे 19 के बारे में, 2020 के बारे में, उसमें बहुत सी एक्सप्लोर की गई है कॉलर के द्वारा, वो चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी। बोलते मना है लेकिन हम भी यूज़ करते हैं कॉलर को कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड यस अगर किसी भी इफेक्ट्स का अगर आपको क्लोन बनाना है, किसी इफेक्ट्स को कॉपी करना है, तो यहाँ सब चीज़ों को इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर कोई इफेक्ट्स को लेके आता हूँ, सपोज को यहाँ मैंने काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट बनाया इस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस वन, एक मिनट भाई उतना ज़्यादा लेके नहीं जाता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा सॉरी सॉरी, फ्लो में थोड़ा ज़्यादा अपन चले जाते हैं कभी कभार, ठीक है। बट जैसा बात ये है कि अगर मैं बात करूँ ऊपर की बात, मतलब ऊपर की चीज़ों के बारे में, तो आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और इफेक्ट्स पैनल आपको वहाँ पे मिला था एडिटर में भी, और आपको फोटोशॉप में मिला था, यहाँ पे भी आपको इफेक्ट्स पैनल पूरा मिल जाएगा। ब्लर हो गया, ठीक है, 3D स्ट्रोक्स हो गए, 3D कैमरा हो गया, एंड फिर कैमरा भी आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, काइंड ऑफ कुछ टाइम मशीन टाइप का वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड ये इसको हम लोग आगे यूज़ करना सीखेंगे इस बारे में, ठीक है। एंड देन आता है बीवेलनेस हो गया एंड ब्लेंड हो गया, ये सारे क्या ऑप्शंस हो जाते हैं, ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं दिखने ही भर के लिए। जैसे यहाँ देख लो एक्सट्रूट है, बीवेल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं एनवलप को भी लेके आ जाऊँगा तो एनवलप के लिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, इसके नाम पे, ओके, ठीक है। एंड और तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ से कुछ भी काइंड ऑफ वे में चीज़ें सर्च करूँगा तो मेरे को यहाँ पर अलग चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एंड देन आता बिट मैप, यस बिट मैप एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बोल सकते हैं कि काफ़ी
ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है। इसमें एक चीज़ हो जाती है, पावर ट्रेसिंग नाम की भी चीज़ होती है। उससे क्या हो जाता है कि आप किसी भी काइंड ऑफ लोगो है, ठीक है, वो अगर पीएनजी में है तो उसको वो ट्रेस करके वेक्टर में बना सकता है, उसका एक डुप्लीकेट बना लेगा, उसको ट्रेस करके और एक वेक्टर में एक नया लोगो बना देगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर में हो चीज़ है। बाकी कभी कभार उसको थोड़ा बहुत हम लोग को सिखाना भी पड़ता है कि उस शेप को मत लेना, इस शेप को मत लेना, उसमें हम लोग थोड़ा सा माथाकूट करना पड़ता है कभी कभार। तो धीरे धीरे करके आगे हम उसको भी सीख जाएंगे। पेट में लेके बहुत अच्छी चीज़ है उस वे में काम करने के अंदर में। एंड देन टैक्स के बारे में आता है, तो टैक्स में हर कोई जानता है कि यहाँ पर अपने को टैप्स मिल जाएंगे, कॉर्नर्स मिल जाएंगे, बुलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बुलेट्स यानी कि एक एक जो पॉइंट्स होते हैं बुलेट्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड वही ड्रॉप कैप हो जाता है। अगर आप कुछ काइंड इमेजेस है उसके अलावा कुछ चीज़ें टेक्स्ट टाइप करनी है तो उसमें तुम यूज़ कर सकते हो, जो तुम लोग को इन डिज़ाइन में और एस्टेटा में मिली थी, जो तुमको यहाँ भी मिल जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो इन डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन का कंबाइंड होता है कॉरल ड्रॉ, पूरा का पूरा उस वे में, यस। लेकिन आज से 4 साल पहले कॉरल ड्रॉ उतना भी पावरफुल नहीं था जितना कि आज के समय में हो चुका है वो। और थैंक्स टू द दोस्त आर्टिस्ट जिन्होंने फीडबैक बहुत गंदा गंदे वाले दिए। ये सरकारी इंटरव्यू यहाँ नहीं चलेगा भैया, बंद करो कॉरल ड्रॉ। वहाँ पे तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को कॉरल ड्रॉ ने कुछ अलग ही करके दिया उस नाम से, ठीक है, इस वे में। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल जाएगी, डोंट वरी। जब हम टाइपोग्राफी सीखेंगे इसके अंदर में, तब मैं तुम लोगों को सब चीज़ें यहाँ टेल आउट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी होती है उसके अंतर्गत में, ठीक है। एंड देन आता है टैब। टैब यानी कि भाई आपको जो कॉलम बनाना है, कुछ बारग्राफ बनाने हैं, तो उसके लिए ये भी सब चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है उस नाम से, ठीक है। देन आता है टूल्स। अगर आपको कोई भी टाइप के टूल्स को मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंगली, स्क्रिप्ट को बोल सकते हैं कि काम करवाना है। यस, ये एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रिप्ट एडिटर हो गया, रन स्क्रिप्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना हो गया, ये भी बहुत चीज़ है। बल्कि ये चीज़ तुम लोगों को ना बोल सकते हैं कि फोटोशॉप में मिल जाएगी। यस, फोटोशॉप में यानी कि ऐसा है कि आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे, आपने जो भी काम किया वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में दर्ज हो जाती है, ठीक है। दर्ज होने के बाद आप उस एक वो सीक्वेंस फाइल को कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। एंड उस सीक्वेंस फाइल को यूज़ करने के बाद आपने जो जो चेंजेस किए इस फाइल में, वो सारी चेंज तुमको यहाँ पे दिखेगी। यस, ये चीज़ के अंदर होती है। और ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उम्दा तरीका है जो कि हर कोई नहीं बताता है। वो लोग यही बोलते हैं कि हम क्यों बताएं, कैरिकुलम में नहीं दिया है। बट डोंट वरी, जो चीज़ ज़रूरी मेरे को लगेगी, क्योंकि देखो मैं नहीं जानता हूँ ना आप जानते हो कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। कभी ना कभी फ्यूचर में कुछ ना कुछ चीज़ें काम आ जाती है, तो मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, सब बता देता हूँ, ठीक है, निस्वार्थ होके। एंड डोंट टेल एनीबॉडी, हम किसी का मत बताना वाला बोलेगा। स्क्रिप्ट देखो ऐसा हो जाता है कि ये जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जावा बेस में क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है, उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ कोड्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर लूँगा, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर ओपन हो गया। यस, अगर आप लोग को इस सॉफ्टवेयर में कुछ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट में एडिटिंग करनी है तो कर सकते हो, बट यू हैव द बेटर नॉलेज ऑफ C++ एंड प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, पूरा नॉलेज तुमको होना चाहिए। तो तुम यहाँ, हाँ वही, तुम यहाँ पे खेल सकते हो उसके साथ में, ठीक है। यानी कि तुमको विजुअलाइजेशन जो बेसिक है ना ये माइक्रोसॉफ्ट का, उसको पूरा तुमको तैयार होना चाहिए, तो तुम उसमें काम कर सकती हो। नहीं तो फिर तुमको, हाँ वही दिक्कत हो जाता है। वैसा है। बाकी मेरे को स्क्रिप्ट कुछ नहीं आता है। मैं प्रोग्रामिंग में आज तक नहीं गया हूँ, मैं उसमें ये बहुत बहुत बोरिंग लगता है, ये करो वो करो, अरे रहने देना यार, बंद कर। मेरा सीन है, मेरा सीन क्या है कि अगर मेरे को वेब डिज़ाइनिंग का काम आएगा ना, तो मैं वेब डिज़ाइनर बनना चाहूँगा, लेकिन मैं वेब कोडर एंड वेब डेवलपर मैं नहीं हूँ उस वे में, ठीक है। और यस, यहाँ से मैं अभी क्लोज कर देता बिकॉज राइट नाउ मेरे को ज़रूरत नहीं है दिखाने वाले के लिए। ठीक है। एंड यस, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट को सेव करना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी चीज़ यहाँ हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, इस वे में, ठीक है। एंड यस, ये चीज़ मैं बता दूंगा भले रिकॉर्डिंग के बारे में, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो ये चीज़ हो जाती है विंडोज़ के बारे में, तो कुछ भी आके वर्क स्पेस में आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कुछ नया विंडोज़ लेके आना है, इस विंडो को रिफ्रेश करना है, क्लोज करना है, फिर क्लोज ऑल करना है, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ओके। एंड टेल टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी कर सकते हो, यानी कि आर पार, जो ऐसे मैं अभी नहीं दिखा रहा था दोनों स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो गई थी, वो तुम यहाँ पे भी कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। एंड यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टली करूँगा उसको स्प्लिट, तो यू कैन सी मेरे पास अभी देखो कोई दूसरा वो नहीं था फाइल, इस यहाँ से वेलकम स्क्रीन ओपन हो गया है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ अगर मैं उसको अभी बंद कर लेता हूँ बिकॉज
मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ से मैं उसको बंद कर सकता हूँ। एंड यस, यहाँ से मैं कर दूंगा कंबाइंड ऑल द स्क्रीन कर दूँगा तो वो दिक्कत करेगा, तो यस यहाँ से मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ अभी के लिए। तो राइट नाउ मेरे को अभी कुछ ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो ओके वेल से करो ड्रॉ। ओके आ गया, ठीक है। ओके, तो यही सब चीज़ यहाँ विंडोज़ में भी हो सकती है, आप लोग अपने अपने वर्क कर सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। एंड वर्क स्पेस में जाओगे तो और जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी टच हो गया या फिर स्पेसिफिक चीज़ें हो गया, यानी कि इलस्ट्रेटर जैसा कुछ चाहिए तो वो भी हो जाएगा। यस बूम दिस द थिंग्स हो यार, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मिल सकती है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट इन द केस यहाँ कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो थोड़ा चेंज हो चुके हैं, देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेस के जो ऑप्शन है थोड़ा चेंज हो चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टी पैनल हो गया एंड ऑब्जेक्ट सेवनेस हो गया, जैसे स्टाइल्स हो गए, स्टाइल सेट हो गया, ये सब चीज़ें कॉर्ड ड्रॉ की नहीं है, ये चीज़ें तुमको इस में मिल जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट भी तुमको इस में ही मिलेगा, ठीक है, जो कि तुमको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है यार पैनल। ओके, इसलिए बोल रहे कि इसके साथ में थोड़ा बहुत वर्क करता है तो इसमें चीज़ें बिहेव करती है साथ में, ठीक है। बाकी विंडोज़ में जाता हूँ एंड यस अभी के लिए मैं वर्क स्पेस को डिफ़ॉल्ट में लेके आ जाता हूँ, बिकॉज राइट नाउ मैं इस में लेके अभी नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा एज ए डिज़ाइनर, दिस इज कॉरिडोर, दिस इज इलस्ट्रेटर, दिस इज नॉट कंबाइंड, ये चीज़ें अलग अलग है, समझो बात को, ऐसा बोलना चाहूँगा। तो ये जो हरकत की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर स्टिल मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं भाई, कॉर यूज़ करो तो भाई कॉरल यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, कहाँ गया सूरज, समझ आ रहा है? जी सर। हाँ नहीं समझ आ बोल देना और प्यार से समझाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं एक बार वो रिपीट कर दूंगा इसको, जो ये हाँ वही नहीं नहीं जो वो किया गया। वही हो जाता क्या कि तो यहाँ आप मुझे पर। सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देंगे? हाँ सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देंगे? हाँ श्योर, मैं तुमको सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दूंगा, बस अपना तुम मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर में हाई भेज देना। एंड तुम लोग अपना ना वो दे देना मेरे को, क्या बोलते हैं ये ईमेल आईडी, ठीक है, जीमेल आईडी जो रहती है तुम लोग की, मेरे को वो दे देना, तुम भी दे देना, ठीक है। ओके, जी सर। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं तुम लोग को जल्दी अपलोड कर पाऊंगा, सामने कुछ रहता है तो फटाफट जाता है, वही सीन हो जाता है, ठीक है। ओके एंड डोंट वरी अबाउट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड यस मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन यू बेटर नो कि हाउ टू इंस्टॉल द कॉरल ड्रॉ, बिकॉज इसको इंस्टॉल करने के बहुत से चोचले हो जाते हैं, तो उस बात का तुम ध्यान रखना, ठीक है। ओके राइट, तो वही बात हो जाती है। एंड यस हेल्प पे जाओगे तो हेल्प टू कॉल यू सेट, मतलब 100 नंबर दबा सकते हो, 108 दबा सकते हो और 911 प्रेस कर सकते हो उस वे में तो वो भी हो जाता है। एंड यस यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है, इसको एनिमेट करोगे तो आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, बाकी अभी के लिए थोड़ा बहुत सकते कि रीच नहीं कर पा रहा है, आई डोंट नो उस वे में, बिकॉज आई डो नॉट हैव द ऑफिशियल आईडी। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो कॉरल है ना अपना, ठीक है, उसका मैंने लिंक बंद कर दिया है। मैंने कॉरल वालों को पता ही नहीं चलने दिया है कि मैं यहाँ 19 यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कॉरल के सर्वर्स, कॉरल्स के जो लिंक्स है वो इतने हाइपर एक्टिव है कि आप एक अंधेरी से गुफा में भी जाके कॉरल चला रहोगे, वहाँ पे ढूंढ के निकाल लेगा आपको, ऐसी जगह में वो लोग ढूंढ सकते हैं। तो सोचो तुम लोग यहाँ बैठ के काम करोगे तो तुम्हारे को कहाँ नहीं ढूंढ सकते। इसलिए अगर बचना है तो मेरी सलाह मानो, अपने अपने लैपटॉप्स को यहाँ लेके आ जाना, मैं तुम लोग के लिए इंस्टॉल कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। सिस्टम में तो डब्बा उठा के लेके आ जाओ फिर रायपुर आना पड़ेगा फिर दूसरी बार। ठीक है डोंट वरी, मैं वाले एक ट्यूटोरियल्स के भी लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये तुम लोग तो यूट्यूब में एक्टिव हो ही, यूट्यूब तो तुम लोग जानते हो चलाना, कैसे चला दे यूट्यूब में, तो हाउ टू वाले वीडियोस जरूर सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके एनीवेज एंड यस एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा इस बारे में कि ये देखो पेज है, ठीक है, और उसके पीछे देखो शेडो आ रही है यहाँ पर हल्की सी, इसको क्यों दिया गया है? कभी मन में सोचा है, सवाल पूछा है अपने आप से कि ऐसा क्यों किया गया है कोरोड्रो को? ठीक है, वैसे बताएगा तो हम ही, आई नो डैट, बट वही पूछ रहे हैं, कुछ तो दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा रखा क्यों गया है, कोरोड्रो नाम है इसका तो कोरा सा कागज है, तो ऐसा क्यों रखा गया है यहाँ पे? अपने दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना यार, ये हो सकता है बड़ा। और मैंने सुना है कि लड़कियां प्रीडिक्ट बहुत अच्छा करती है
प्रीडिक्ट बहुत अच्छा कर लेती है, यानी कि अंदाज़ा लगाना बहुत अच्छा जानती है वो। ये अंदाज़ा जब वो लगाती है तो 90% सच होता है। हाँ देख रहे हो, बड़ा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब कि सूरज भाई को पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है। अब मेरे को खुद नहीं पता रहता है। बोले कि चल जो होगा सो होगा देख लेंगे भाई। उसमें ठीक है तो। मैं नोटिस कर रहा था मैं ये जो आप बोल रहे हो, हाँ वही चीज नोटिस कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले ही। हाँ। नहीं ठीक है, वही बात है। एंड नोटिस करने वाली बात नहीं गाइस, एक्चुअली में क्या हो जाता है कि कोरा ड्रॉ जो है ना, इसका नाम कोरल है, ठीक है। कोरल यानी कि पूरा कोरा। ओके। ड्रॉ यानी कि आप इस पेज में कुछ ना कुछ चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो। इसी नाम से एक खाली पेज है और उसके ऊपर लाइट ऐसी रखी गई है कि वो इस एंगल में रहे, ठीक है। इसके पीछे की हिस्ट्री एक ठो बताओ। कॉर्ड ऑफ एक सॉफ्टवेयर नहीं था एक्चुअल में, एक वो प्लेटफॉर्म था बनाने का। आप लोग बताओ क्या कर सकते थे वहाँ पे, ये वेक्टर क्यों था। एक कैनवास रहता था जिसके अंदर जो हम इंक गिरा के काम करते थे ना, तो उसको तुम जितना भी चाहे देख लो, वो कहीं भी स्प्रेड नहीं होता था, ठीक है। पानी की जगह फैलता नहीं था वो इंक, एक जगह सूख के वहीं पर ही एकदम गाढ़ा टाइप से स्टॉक मारता था उसके अंदर में, ठीक है। वही चीज़ के चक्कर में ये लोगों ने क्या किया, एक कैनवास रखा था इस टाइप का, ठीक है। ऐसा एक टेबल होता था एकदम, बाबा एकदम दादा के ज़माने में, ठीक है। और वहाँ पर वो लोग क्या डिज़ाइनिंग लोग, जब वो लोग पूरा एकदम एकदम इंजीनियर वाले वो लोग हरकतें करते थे उसके अंदर में, मैप बनाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो उस पूरी डिज़ाइनिंग पार्ट को उन्होंने दिया था, कॉरल का रूप दिया था, ठीक है। एंड जहाँ बात आती है ड्रॉ करने के बारे में, तो उन्होंने दे दिया कि कॉरल फिर ड्रॉ, यानी कि कॉलर ड्रॉ उस वे में, ठीक है। तो ये पार्ट था। लेकिन ये शेडो क्यों आ रही है, बिकॉज हमेशा जब वो डिजाइनिंग करते थे, तो हमेशा वो लोग शेडो को जो रहता ना, 145 डिग्री के एंगल में इस टाइप से झुका के रखते थे। एक टॉर्च का टाइप का पूरा डोम था जो यहाँ से गिराता था पेज के ऊपर लाइट्स। तो इसी नाम से, और ये पेज को क्या करते वो लोग हल्का सा एक हाइट में रखते थे, ताकि आम जो नीचे में जो इंक गिरेगी वो नीचे फ्लोट होके नीचे गिर जाएगी वहाँ पे बाल्टी के अंदर में। तो ये वे में काम होता था वहाँ पे, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉलर ड्रॉ। और इस टाइप से इसका इंटरफेस ऐसे ही बनाया गया था उसमें में। लेकिन वही है, इतिहास को ये लोग भूलना नहीं चाहते उसमें में, तो इसलिए। हाँ यस, आज से चालू हुआ है उसमें में, ठीक है। और यस तुम लेट हो, कहाँ थे अभी तक, लेट हो तुम। कॉलेज क्लास चालू हो गई अभी तक पता नहीं था है। हाँ वो भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चलाने वाला बंदा कॉलेज क्यों चलाएगा। वही है, अरे इसका पेज देखे हो, कैसा इंटरफेस देखे उसका, सरकारी। अरे भैया हम सरकारी है बता रहे हो तुम्हें, वो भी कांग्रेस। ठीक है तो, या एनीवेज मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा अब आगे। हमारी जान को खतरा नहीं होनी चाहिए कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो एनीवेज, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हो कि और भी चीज़ यहाँ पे तुमको मिलेगी काम करने के लिए। तो ये तो चलो जूम इन का है पूरा पूरा। आप लोग तो पेज भी रखोगे तो भी तुमको चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। एंड देन अपने पास आ जाता है टू द हाइट करोगे तो ये पूरा एक फुल जूम लेगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एंड यस नीचे में जैसे मैंने कहा था पेजेस के लिए, तुम लोग यहाँ से पेजेस को ऐड भी कर सकते हो। यहाँ से ऐसे क्लिक करूँगा ना, एक पेज ऐड हो जाएगा, एक पेज, दो पेज, इस टाइप से। और इस पेजेस में कैसे मैं वो बोल सकते हैं कि कैसे मैं उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं ऐसे पेज डाउन कर सकता हूँ, पेज अप कर सकता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, पेज अप पेज डाउन होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और यस एक और बात बतानी थी, अ, अभी भी एक्चुअल में एडोबी का सॉफ्टवेयर है, इसे कहते हैं पेज मेकर। नाम सुना कभी पेज मेकर का, ठीक है। वो पेज मेकर में क्या होता है, कई बार लोग ना थोड़ा बहुत उसमें डिजाइनिंग का पार्ट भी कर देने कि शादी कार्ड कुछ बनाना है, तो पेज मेकर अंदर भी चीज़ें बनती थी उसके अंदर में, ठीक है। तो उसी से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके कॉर्नर वालों ने ये पेजेस का सेटिंग बनाया था वहाँ पे। आप पेज पे पेज यहाँ पे काम कर सकते हो उसके अंदर में, वैसा सीन हो जाता है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ऑलरेडी ठीक है तो, और कुछ बताना है, मन कर रहा है आगे जाने का। अगर मन करा तो आगे चलते हैं, और ठीक है डोंट वरी। तो मैं बात करने वाला टूल्स के बारे में, ठीक है। टूल्स में से में क्या हो जाता है कि यहाँ पर पिकर टूल आता था, ठीक है। इसमें क्लिक करके रखूँगा, एक फ्री एंड टूल हो गया और एक फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल हो गया पूरा का पूरा इसके अराउंड पे, ठीक है। और एक पिक टूल हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन टूल यानी कि वही काम करता है जो आप कुछ काइंड ऑफ चीज़ें बना लोगे, ठीक है। अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलना है तो यहाँ से आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जा सकते। पिक टूल क्या हो जाएगा, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, बट इन द केस फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल का मतलब ये हो जाता है कि आप उसको कहीं भी वे में, किसी भी वे में उसको
ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी भी शेप में, ठीक है। किसी भी से ट्रांसफर करना है तो यू शुड नीड टू नो अबाउट द एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। इसके नाम पे चीज़ें होगी। एंड देन आता फ्री, वो सकते हैं कि एकदम फ्री स्टाइल रूल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा सकते हो, घुमा फिरा सकते हो, कुछ भी करना कर सकते हो। कोई रोटो करने वाले यहाँ पे चीज़ें नहीं है, ठीक है। और यहाँ इतना ही नहीं, तो इसको एक वे में सिलेक्शन भी लेके जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक और सिलेक्शन यहाँ ले लिया मैंने, सेलेक्ट हो गया पूरा, ठीक है। इसी में चीज़ें होती है। तो मैं मोस्टली पिक टू यूज़ करता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ मैं रखता नहीं उस नाम से चीज़ों को लेकर के। और इतना ही नहीं, तुम लोग ने अगर यहाँ पर कोई भी टाइप का कॉलम या कोई भी टाइप का तुमने यहाँ पर एक बना लिया पैनल, ठीक है। अब उस पैनल को मेरे को अपने अकॉर्डिंगली विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखनी है। सपोज करो कॉल यूज़ करते समय एक बात का तुम लोग ध्यान रखना, तुम्हारे पास होना चाहिए एक बढ़िया सा मैटर और एक बढ़िया सा स्केल, वो भी लोहे वाली, ठीक है। हाँ, जो बचपन हम लोग यहीं करते थे ना बचपन स्कूल में, वो वाली इसको चाहिए अपने को, ठीक है। तो राइट ना मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को इसके अंदर में, ठीक है, एक इमेज को मेरे को ट्रेस करने की, इमेज कितने इंच का होगा, ठीक है, उसके लिए मेरे को जगह छोड़नी वहाँ पे, तो मैं नापूंगा पहली बात तो, या उंगली से मैं नाप सकता हूँ, बट वी नीड द स्केल, एक्यूरेसी चाहिए अपने को वहाँ पे, ठीक है। सपोज करो कि इमेज जो है करीबन आई थिंक जाने वाली है, इसकी हाइट है 2 इंच, ठीक है। विड्थ है अपने को 1.5 इंच का पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरी विड्थ है ना उसको मैं रख दूंगा 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 इंचेस, ओके। एंड देन तो जो हाइट रहेगी हमारी 2.0 रहेगी, कर देंगे यहाँ से एंटर, सी गेट द इमेज और ईयर, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि अगर आपको वहाँ कुछ इमेज को प्रोटोन करना है, कुछ प्रिंट करना है वहाँ पे, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग साइज खुद ब खुद बना सकते हो, यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है, उसके नाम पे। तो ये बहुत मस्त चीज़ है इसके अंदर, बाकी तुमको ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी इस के अंदर में, ठीक है, ये बनाने के लिए अलग से। तो ये चीज़ यहाँ होती है, वही है, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है, कहीं धूप है तो कहीं छाव है, तुम लोग के ऊपर में, ठीक है, ओके। एंड यस देन मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास एक और चीज़ है वो है शेप टूल, ठीक है। मैंने यहाँ शेप बनाया, मैं इस शेप टूल को लेके आऊँगा, यानी कि ये वो टूल है जो ए दबाना चाहता है इलिस्ट्रेटर के अंदर में, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ से मैं किसी प्रकार से नोट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यस, ये जो चीज़ थी पहले के समय पे नहीं थी, अभी आ चुकी है, पता नहीं क्यों बट आई है, ठीक है। और मेरे को बस अच्छा लगा वो दिखा नहीं, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा ईस्ट में लेके जाऊँगा, तो राइट नाउ कैन सी मैं यहाँ पे इस तरीके से चीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ, देख रहे हो, ओके, इस वे में। और यहाँ से मोड बदल सकते हो आप लोग, ठीक है। पहला मोड है राउंड का, दूसरा मोड है एक बोल सकते हैं कि स्क्रप्चर का, थोड़ा बोलते हैं ऐसे स्क्रप नहीं करते अपन लोग एजेस को, वैसा हो जाता है। एंड देन अपने पास आता है चैम्पर का, ठीक है। अब मैं चैम्पर का रखता हूँ और यहाँ से प्ले करना चालू कर दूंगा, यू कैन सी हैव दिस काइंड इमेजेस हो जाए राइट नाउ। यहाँ जाओ पिक टूल पे और यहाँ से कोई भी टाइप का मैं कलर दे दूँ क्लिक करके, ऑटोमेटिक यहाँ कलर मेरे पास आ जाएगी चीज़ों को लेके, ठीक है, ओके। एंड यस देन मेरे पास अगर मेरे को किसी भी काइंड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ करना है, कुछ कलर फिलअप करना है, कुछ ग्रेडियंट से देना है उसके अंदर में, ठीक है। तो वी नोट हम लोग को जाना चाहिए प्रॉपर्टी पैनल में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पैनल जाने के बाद आपके पास आ जाएगी करीबन यहाँ पे 6 ऑप्शन, ठीक है, सॉरी 6 है ना, 3 या 3 6, यस 3 6 ऑप्शन आ जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन आता है लेआउट्स को लेकर, यानी कि एक लाइन आउट अपनी बननी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अपने पास आती है सबसे पहली बात, तो उसका जो लाइन आउट का कलर है वो क्या रहेगा, मैं डिसाइड करता हूँ उसके लाइन आउट जो कलर्स होने हैं और ये चीज़ होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसकी जो विड्थ होगी वो कहाँ तक जाएगी, यानी कि हेयर लाइन पे चाहिए अपने को, नॉन चाहिए, या हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी बड़ी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको सोच रहा हूँ कि वन पाथ पे रखता हूँ, एंड अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर हम बढ़ा देंगे, यहाँ से दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैं 4 पे रखता हूँ अभी के लिए, तो यू कैन सी हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही है इसको लेकर के, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक मस्त चीज़ हम लोग को दिखाता हूँ, शॉर्टकट है, लिख लो कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अगर मैं अपने माउस से, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी काम का कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने माउस से राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं इसके एजेस के कलर को चेंज कर सकता हूँ, सी, ठीक है। तो ये अच्छा का शॉर्टकट है आपके टाइम बचाने के लिए, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी न किसी चीज़ में, तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फटाक से यहाँ क्लिक किया, झटाक से यहाँ क्लिक किया, हो गया काम उस नाम से, ठीक है, कलर फिलअप हो गया बढ़िया से, ठीक है। एंड यस इलस्ट्रेटर के अंदर में यहाँ से अलग से फिल का और स्ट्रोक ऑप्शन आता है यहाँ पे, बट यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ आ जाता है उस नाम से, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के, तो इसका थोड़ा सिमिलरिटी हल्की सी अलग अलग है, उसी को तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एंड यस कॉरल एंड इलस्ट्रेटर यूज़ करते समय आप लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा ठीक होना चाहिए,
तो बात बन जाती है वहाँ पर भी, बस कैलकुलेशन करना आप लोग के अंदर में होना चाहिए इसको लेकर के, ठीक है। एंड यस राइट नाउ अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका जो पॉइंट है उसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नीड दैट पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। ओके, इसे क्लिक कर दो ओके में, यू कैन सी बस चीज़ें आ गई यहाँ बरोबर, ठीक है। एंड हमने बताया था क्रॉप टूल, यानी कि आप यहाँ से कोई भी टाइप की चीज़ों को क्रॉप कर सकते हो आसानी से। क्रॉप हो गया, नाइफ टूल हो गया, एंड अपने पास हो गया वर्चुअल सेगमेंट डिटेक्ट, ठीक है। यानी कि सेगमेंट से उसको डिलीट करने के लिए चीज़ें आती है। एंड इरेजर टूल होता है, यस इरेजर टूल वही टूल है जो आप चीज़ों को मिटाने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ उसको लेके आए हो और मिट गया, देख रहे हो। बट ये मिटना नहीं है, जैसे इसको मिटाने की कोशिश करोगे, जहाँ इसकी लाइन खत्म होगी उतना इसका डब्बा बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और एक मैं रख देता हूँ उसका ऑप्शन यहाँ तक में, सी कैसे किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सिंपली मैं यहाँ वहाँ से घुमा के लेके जा सकता हूँ। फर्स्ट क्लिक पे एक प्रिडिक्शन आ जाएगा कि आपका पहला सेट वहाँ पर रहेगा, और यहाँ वो घुमाने से अच्छा है कि आप उसको शिफ्ट दबाओगे, कंट्रोल दबाओगे तो एकदम स्ट्रेट आ जाएगी लाइंस, ठीक है। इसे कर देगा आगे, ओके क्लिक कर देना, यू कैन सी यहाँ से फटक से कट हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ओके, तो इस समय तुम लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देख पा रहे हो पूरा पूरा अपने अकॉर्डिंगली, ऑलराइट। नींद आ रही क्या, नींद आ रही है, रहेगा मेरे को ठीक है। ओके, एनी केस तो इतनी चीज़ यहाँ पे हो गई है बराबर रूप से। और यस मैं कुछ ये सेम टाइप का लग रहा है जो पहले सिर्फ सीम होती थी, उस वजह से मेरे को चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे ठीक है। तो एनी केस ये चीज़ें यहाँ पे बन गई है। बाकी राइट नाउ अगर मैं बात करूँगा और भी चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे और क्या क्या मैं बना सकता हूँ, जैसे कि ये चीज़ यहाँ बन गई है, लेकिन राइट नाउ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक ठो हम लोग छोटा सा हाउस पैटर्न का बना लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ रहेगी करीबन यहाँ तक में, और या उसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको लेकर के यहाँ पे हो गया एक काइंड ऑफ। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक काइंड ऑफ यहाँ पे आइकॉन ले लेता हूँ बढ़िया से, ठीक है। इसको लेने के लिए राइट नाउ मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं इसको एक्यूरेसी भी लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, यस। हाँ सपोज करो यहाँ से उसको लेके जाओ कहीं भी, इसको लेके जाओ, फ्री हैंड है ये, ठीक है। कंट्रोल दबाऊंगा, एक्यूरेसी आएगी अप टू द साइड से, ठीक है। शिफ्ट दबाऊंगा अप टू द सेंटर से, ठीक है। और अगर मेरे को इसको कहीं और प्लेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से, ठीक है, ये जो राइट क्लिक है ना उसको प्लेस कर दूंगा, और लो मैं उसको लेके आ जा सकता हूँ यहाँ पे, ओके देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से छोड़ दूंगा और यहाँ से मैं उसको वापस अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ यहाँ से इसके लिए। ये सीट ये चीज़ होगी बरोबर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक नीला सा भले यहाँ पर कलर दे देता हूँ बढ़िया से उसको लेके, देन इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी, डी से एक्चुअली वहाँ शॉर्टकट हो जाता है, तो उसको लेके देन इसको रख देता हूँ यहाँ पे, उसको लेकर, ठीक है। एंड यस दोनों अपने अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इसको अलाइन कैसे करूँगा, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यस अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर अपने पास ऑप्शन भी आते हैं, इस हिसाब से अगर यहाँ से देखोगा तो अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो हम यहाँ से उसको अपने अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलाइन करने के बाद वी शुड यूज़ द आर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एकदम बराबर पार्ट से काम होना चाहिए इसको लेकर के। तो हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं भाई कौन सी चीज़ यहाँ पर कन्वर्टली काम कर रही है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसा था, मैंने जिसको अलाइन किया सेंटर वर्टिकली तो ये इसमें काम हुआ, ठीक है, उसको लेकर के। और इसको से क्लिक करने के बाद मैं इसको रखने वाला थोड़ा सा नीचे पे, ठीक है। इसके अराउंड पे ऑरेंज भाई साहब को थोड़ा सरका देता हूँ भाई इधर में, ठीक है। ओके यू कैन सी मेरे पास एक इंटरफेस बन गया इसको लेके, ठीक है। मेरे को किसी का माउथ भी लग रहा है, एक घर टाइप का भी लग रहा है, एक आइकॉन टाइप का मेरे को लग रहा है ये, ठीक है। ओके यू कैन सी मैंने आइकॉन बना लिया, और ये मेरे को दरवाजे का कुछ नॉक टाइप का बनाना है, तो उसके मैं जाऊँगा राउंडेड टूल यानी कि स्केप टूल के पास जाऊँगा, और यहाँ से मैं कर दूँ जूम, ठीक है। वापस कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखूँगा ताकि एकदम एक्यूरेसी मेरे को चाहिए वहाँ पे सर्कल में। एंड देन मैं यहाँ पर रख दिया दरवाजे को इधर में वाइट, ठीक है। एंड यस जो उसका सपोर्टिवली कलर होगा वो येलो रख सकते हैं यहाँ पे, और अपने अकॉर्डिंग है आपको कौन सा यहाँ पे पार्ट लेके चलना है, ठीक है। ओके ऑलराइट, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास, आइकॉन हो गया एक घर का, ठीक है। तो ऐसा कि तुम डिफरेंट आइकॉन्स बेसिक शेप को यूज़ करके आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो गए पूरे के पूरे। एंड यस मैं तुम लोग को जो ये सब चीज़ें हैं और भी हैं इसके अंदर, जैसे कि फ्री हैंड टूल हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए, ये सब चीज़ें मैं तुम लोग को थोड़ा कल बताऊँगा।
अभी के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ उसको लेकर के, ठीक है। ये पार्ट हो गया, कलर्स का फिल करना समझ लिए कि कैसे कलर फिल करते हैं, यानी कि यहाँ से क्लिक किए, वहाँ से दूसरा क्लिक किए, कलर और स्ट्रोक दोनों फिल हो गया बढ़िया से, बिना किसी दिक्कत डाउट के, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत सिंपल भी है, आप लोग जितना उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे उतना उसको घुस सकते हो इसके अंदर में, कॉलर के अंदर में। और अगर इस में प्रैक्टिस पकड़ के रखे हो तो कॉलर में सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम लोग को, ठीक है, उसके अराउंड पे, राइट। ठीक है इस तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कल हम लोग इसके अंदर में और भी चीज़ों को बड़े बड़े से जानेंगे, और भी चीज़ें देखते हैं कि और भी क्या क्या इसके अंदर में होती है चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। यस, इसके अंदर में बहुत सी मस्त मस्त चीज़ें भी है, बिलीव मी, तुम लोग को मज़ा भी आएगा उसके अंदर में काम करने में, ठीक है। ओके। हे गाइस, तो Okay. लास्ट हम वाइंड अप करते हैं आज के लिए, यस मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर लेता हूँ।